हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला है आई बैंड शॉर्टेंस, सेकंड है ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, थर्ड है एच जोन शॉर्टेंस, फोर्थ है सार्कोमियर इलोंगेशन, फिफ्थ है एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Choose the option containing the events which do not occur during skeletal muscle contraction। हमें बताना है कौन सा इवेंट अकर नहीं हो रहा है, डू नॉट अकर ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का इवेंट देखना है। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमें एक चीज बताया जाता है कि जो मसल फाइबर होते हैं, मायोफिलामेंट की जिनकी हम बात करते हैं, उसकी आउटर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? ये मान लीजिए ये मायोफिलामेंट है, इसकी आउटर लेयर सार्कोलेमा की बनी होती है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर ही पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होता क्या है, जब ये हमारी मसल फाइबर रिसीव करती हैं एक्साइटेटरी इंपल्स को, तो होता क्या है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये रिलीज करता है कैल्शियम आयन, जो कि बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन से। और ट्रोपोनिन एक एक्टिन का प्रोटीन है। ये किससे बाइंड करता है? ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। और ये ट्रोपोनिन में तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता ही है कैल्शियम आयन, साथ ही साथ ट्रोपोमायोसिन के अंदर भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अनमास्किंग हो जाती है। और जो एक्टिन पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट है ना, वो दिखने लगती है, एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा जब एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया है होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमें सार्कोमियर इस डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पर एक तो हमें रिलैक्स्ड स्टेट दिखा रखी है और एक दिखा रखी है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। यहाँ पर ये क्या है? ये है हमारा जेड लाइन, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है। ये वाला पार्ट देखिए, यहां से लेकर यहां तक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एच जोन। एच जोन। यहां से देखिए, जहां पर मायोसिन भी पाया जा रहा है और एक्टिन भी पाया जा रहा है, ये जो ब्लू कलर से ना, इसे हम बोलते हैं एक्टिन। एक्टिन। और ये जो रेड कलर से है, इसे हम बोलते हैं मायोसिन। ये जो रेड कलर से है, इसे हम क्या बोलते हैं? मायोसिन। जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों पाए जा रहे हैं इस वाले रीजन में, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड। और जिसमें नहीं पाया जा रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसे हम बोलते हैं आई बैंड, मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। जेड लाइन के बीच का जो पूरा स्पेस है ना, उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। इसे हम पूरे को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर कहते हैं। अब हमसे कहा गया है कि कौन सा इवेंट अकर नहीं होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। हमने ये तो देख लिया, ये तो हमारा रिलैक्स्ड स्टेट का है पहला वाला। ये क्या है? रिलैक्स्ड स्टेट है। और ये क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। यहां पर आप क्या देख रहे हो? सार्कोमियर की लेंथ छोटी हो गई है, ये आपस में पास पास आई हैं जेड लाइनें। यहां पर देखिए पास आ गई ना, पास आ गई, तभी तो जेड लाइन इधर की इधर आ गई। तो सार्कोमियर तो छोटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन में। तो क्या हो जाता है? इसका रिजल्टेंट यहां पर लिख देते हैं, सार्कोमियर शॉर्टेंस। सार्कोमियर शॉर्टेंस। और देखिए कौन अपनी लेंथ मेंटेन करे हुए है? ये जो ए बैंड है, यहां से लेकर यहां तक पूरा जो पार्ट है, ये एज इट इज यहां पर भी पाया जा रहा है। ये रहा, इसने अपनी लेंथ को मेंटेन कर रखा है। तो हम कह सकते हैं ए बैंड रिटेन्स लेंथ। फिर देखिए आई बैंड हमारा छोटा हो जाता है, आई बैंड।
और एच जोन भी छोटा हो जाता है, एच जोन शॉर्टेंस। बस यही हमें बताना है। अब देख लीजिए पहला क्या देखा है, आई बैंड शॉर्टन्स, हाँ आई बैंड छोटा हो जाता है। ये इवेंट तो हो रहा है, तो ये तो हमारे आंसर में आएगा नहीं पहला वाला, तो पहला वाला जिसमें भी आ रहा है वो एलिमिनेट कर दीजिए, ये वाला हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। फिर देखिए ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन रखता है, हाँ बिल्कुल ठीक। ये इवेंट भी हो रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो सेकंड जिसमें दे रखा है वो एलिमिनेट कर दीजिए। फिर देखिए एच जोन शॉर्टन्स, एच जोन छोटा हो जाता है, हाँ बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो ये जिसमें आ रहा है वो आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा क्या, सी वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए सार्कोमियर इलोंगेशन, सार्कोमियर इलोंगेट थोड़ी ना होता है, ये तो शॉर्टन हो रहा है, छोटा हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो इसका मतलब ये इवेंट नहीं होता है। फिफ्थ देखिए एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नहीं होता क्या है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये किस में होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो यहां पर ये भी गलत दे रखा है, फॉर्मेशन एटीपी का नहीं होता है। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।